नमस्कार प्यारे साथियों, राजस्थान एग्ज़ामों यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आगामी आने वाले दिनों के अंदर आपका पटवारी का और विद्युत विभाग एलडीसी का और ग्राम सेवक का एग्ज़ाम है और आप सबको पता है कि आने वाले दिनों के अंदर इन सभी एग्ज़ाम के अंदर कंप्यूटर है वो एक अनिवार्य सब्जेक्ट है। तो इसी के लिए मैंने आपकी सहायता के लिए 500 टॉप कंप्यूटर के क्वेश्चन तैयार किए हैं और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में एक रामबाण की तरह काम करने वाले हैं। तो इस सीरीज़ का लाभ उठाइए। चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि उस स्क्रीन को हम क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने पर दिखाई देती है और उसमें सभी आइकन हैं वो दिखाई देते हैं, तो उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। दूसरा है कि बाइनरी नंबर के अंतर्गत जिस संख्या या विधि का काम किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है। तीसरा है कि बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन से होते हैं? तो सबको पता है कि 1 और 0 बाइनरी प्रणाली के 2 अंक होते हैं और इन्हीं 2 अंकों के अंदर सारा का सारा जो बाइनरी सिस्टम होता है वो काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कंप्यूटर हार्डवेयर ठीक है और सही कंडक्ट है, कौन सी चीज़ें चेक करती है? ये करती है आपकी बूटिंग। जो बूटिंग होती है, जो बूटिंग प्रोसेस होती है, वो कंप्यूटर में ये चेक करती है कि जो हार्डवेयर है वो सही से कनेक्ट है या नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ में कंप्यूटर को ऑन करने पर पहली स्क्रीन को हम क्या कहते हैं? तो विंडोज़ में कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं, जब उसकी पहली स्क्रीन आती है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो कंप्यूटर पर काम करने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होता है। तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली नहीं मौजूद है तो। अगला क्वेश्चन, डैश 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 से कंप्यूटर स्टार्ट या फिर रीस्टार्ट होता है। तो आप बूट से कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं या फिर रीस्टार्ट कर सकते हैं। प्रयोग में आसान क्या होता है? तो यूज़र फ्रेंडली जो यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है वो प्रयोग में क्या है? आसान होता है। यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर प्रयोग में क्या होता है? आसान होता है। जब कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर दे, तो उसे हम कहते हैं क्रैश। क्या कहते हैं? कि विंडो क्या कर गई? क्रैश कर गई। ठीक है। यूजर एक कैसे निर्धारित करता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा कि बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल प्रोग्राम को देखकर यूजर है वो निर्धारित करता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम है वो उपलब्ध है। तो याद रखेंगे, बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल प्रोग्राम को देखकर। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर किसका उपयोग करते हैं? देखो, मेन फ्रेम या फिर सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर हमेशा टर्मिनल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? टर्मिनल का यूज़ करते हैं। जब सिस्टम को पावर दिया जाता है तब डाटा को बैटरी के लाइफ के साथ मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर में क्या होता है? उसे हम कहते हैं CMOS है ना, CMOS। अगला क्वेश्चन है कि एक शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप कर्सर को शब्द के बाद रखेंगे और फिर क्या करेंगे? डाउन बटन को दबाकर रखकर माउस को क्या करेंगे? ड्रैग करेंगे। डाउन बटन को दबाकर माउस को क्या करेंगे? ड्रैग करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी डिलीट फाइलें रिसाइकिल बिन में जाती हैं। जितनी भी डिलीट फाइलें हैं वो कहाँ जाती है? रिसाइकिल बिन में जाती है और वहाँ से आप उनको वापस से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। और वहाँ से अगर आप डिलीट कर दें तो फिर आपको फाइल वापस से नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन है कि डैश प्ले से डिज़ाइन किया गया डॉक्यूमेंट है जिसमें उससे मिलते जुलते फ़ॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड होते हैं। वो क्या होता है? आपका टेम्पलेट। क्या होता है? टेम्पलेट होता है। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन शूट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन शूट है। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं, जब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किए जाते हैं? तो आपका हो जाएगा आंसर इसका फ्लैश मेमोरी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? फ्लैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन है कि टास्क बार पर क्या होता है? स्क्रीन के तल। जो टास्क बार है वो स्क्रीन के तल के अंदर स्थित होती है। टास्क बार स्क्रीन के तल के ऊपर स्थिति होती है। डाटा कंप्यूटर में स्टोर होते हैं। कैसे होते हैं? फाइल के रूप में। डाटा है वो कंप्यूटर में फाइल के रूप में क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। स्क्रीन का आयताकार क्षेत्र जो प्रोग्राम, डाटा या फिर इंफॉर्मेशन प्रदर्शित करता है उसे हम कहते हैं विंडो। स्क्रीन का आयताकार क्षेत्र जो प्रोग्राम या फिर डाटा इंफॉर्मेशन प्रदर्शित करता है उसे हम क्या कहते हैं? विंडो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा
में स्टोर किया जाता है। तो एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा क्लिपबोर्ड पर स्टोर किया जाता है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें और आराम से ध्यान से सुनें। एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा क्लिपबोर्ड में स्टोर किया जाता है। बैंडविड्थ की माप की इकाई क्या है? बैंडविड्थ की माप की इकाई क्या है आपकी? ग्राम है। बैंडविड्थ की माप की इकाई आपकी क्या है? ग्राम है। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए माउस की कौन सी तकनीक का प्रयोग करना चाहिए? तो आपका होता है राइट क्लिक। कौन सी होती है? राइट क्लिक, ना कि लेफ़्ट क्लिक। कौन सा? राइट क्लिक। याद रखेंगे, राइट क्लिक। इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को हम क्या कहते हैं? वेब पृष्ठ कहते हैं। साथियों, ये क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं और मैंने सारे क्वेश्चन एग्जाम से उठाए हैं, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को हम वेब पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। ईमेल को मेल बॉक्स द्वारा करने के लिए कौन सा उपयोगी है? तो आपका हो जाएगा POP3। क्या हो जाएगा? POP3। अगला क्वेश्चन है BUS के भाग हैं, क्या है? देखो, बस के 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? एक तो बस, दूसरा सीरियल बस और तीसरा है लेन बस। बस, दूसरा सीरियल बस और तीसरा है लेन बस। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या फिर मेन पेज दिखाई देता है उसे हम होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। नेटवर्क पर दस्तावेज़ की अदला बदली के लिए क्या ज़रूरी नहीं है? देखो, नेटवर्क पर दस्तावेज़ की अदला बदली के लिए फ्लॉपी डिस्क की आवश्यकता नहीं होती है। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है। देखो, कंप्यूटर को हम इंटरनेट से जोड़ सकते हैं जब ब्राउज़र हमारे पास में मौजूद है। ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? देखो, ऑर्गेनाइजेशन, ORG का शॉर्ट जो फॉर्म है वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट फॉर्म है। तो ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। जंक ईमेल को हम क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। जंक ईमेल को हम स्पैम कहते हैं। आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में वायरस के आने पर सर्वाधिक सामान्य तरीका क्या है? तो हम क्या करते हैं? ईमेल को खोलकर जो आपके कंप्यूटर में सर्वाधिक सामान्य तरीके से वायरस आता है वो आता है आपका एक ईमेल आता है। जब आप ईमेल को ओपन करते हैं तो आपके कंप्यूटर में वायरस इंटर कर जाता है। अगला है कि पोर्टल शब्द है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो पोर्टल है वो आपको इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए सुरक्षा नियमों में से कौन सा उपाय नहीं है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका किसी की बाहरी फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बिना स्केल किए नहीं करना चाहिए। कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए सुरक्षा नियमों में से कौन सा उपाय नहीं है? देखो, किसी बाहरी फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बिना स्केल किए नहीं करना चाहिए, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। कंप्यूटर शब्दावली में वायरस के आतंक को क्या नाम दिया गया है? तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म कहते हैं। www से शुरुआत होने वाला पता किससे संबंध रखता है? तो यह रखता है आपका वेबसाइट से। कोई विनिर्दिष्ट काम करने के लिए किसी दूसरी कुंजी के कॉम्बिनेशन में कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका होता है कंट्रोल। कौन सा होता है? कंट्रोल का। कोई विनिर्दिष्ट काम करने के लिए किसी दूसरी कुंजी के कॉम्बिनेशन में कुंजी का जो प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कंट्रोल कुंजी। प्रोग्राम में ऑप्शन को स्क्रीन सूची को क्या कहते हैं? जो बताती है कि उस प्रोग्राम में क्या है, तो उसे हम बोलते हैं मेन्यू। यह मेमोरी से उस फाइल को निकालने की कमांड है जिसे पहले उसे स्टोर किया गया था। तो ये आपकी कौन सी है? ओपन मेमोरी है, ओपन कमांड है। कौन सी है? ओपन कमांड है। उसके बाद में है कि प्रोग्राम या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन के सेट को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। विंडो मैक्सिमाइज़ करने का अर्थ क्या होता है? तो विंडो मैक्सिमाइज़ करने का अर्थ होता है कि इतना एक्सपेक्ट करना कि डेस्कटॉप में फ़िट हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? मैक्सिमाइज़ कहते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रणाली यह निर्धारित करती है कि किसको छोड़कर क्या घटित हो जाए, तो यह होता है आपका कि ऑपरेटिंग प्रणाली है वो ये निर्धारित करती है कि दस्तावेज़ का प्रयुक्त सर्जन को छोड़कर क्या घटित हो जाए, ठीक है। विंडो 95 और विंडो 98 विंडो NT के नाम से जाने जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है तो वो होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। विंडो 2000 को किस कंपनी ने बनाया था? तो विंडो 2000 को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जिसमें 2 या 2 से अधिक CPU हो उसे हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेसर। क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोसेसर। जिसमें 1 से अधिक CPU है, जिसमें 1 से अधिक CPU हैं या प्रोसेसर है तो उसे बोलते हैं मल्टी प्रोसेसर।
प्रोसेसिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब बड़े मेल ऑर्डर वाली कंपनी ऑर्डर एकत्र किया करती है और एक बड़े पैमाने से एक बड़े से प्रोग्राम में उन्हें प्रोसेस करती है, तो उसे हम बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग। कौन सा? बैच प्रोसेसिंग का जो बैच प्रोसेसिंग है इसका प्रयोग तब किया जाता है जब बड़े मेल ऑर्डर वाली कंपनी ऑर्डर एकत्र किया करती है और एक बड़े से प्रोग्राम में उन्हें प्रोसेस करती है, तो उसे बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन प्रयुक्त की जाती है, तो ये आपकी हो जाएगी कंट्रोल है। कंट्रोल कुंजी का जो यूज है, कंट्रोल की का जो यूज है वो एक विशिष्ट कार्य करने के लिए कॉम्बिनेशन के रूप में हम करते हैं। कंट्रोल एल्ट और शिफ्ट को हम क्या कहते हैं? मॉडिफायर कहते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को हम क्या कहते हैं? मॉडिफायर क्या कहते हैं? मॉडिफायर कुंजियाँ या मॉडिफायर कीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेंच डाउन की द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो ये आपका होता है अगले पेज पर, अगले पेज के प्रारंभ में पहुंचा जाता है, अगले पेज के प्रारंभ में पहुंचा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मॉनिटर अल्फ़ा न्यूमेरिकल अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स और डायग्राम को भी प्रदर्शित करता है। कौन सा? ये आपका करता है ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट। कौन सा? ग्राफिक डिस्प्ले जो यूनिट है वो आपका क्या करता है? मॉनिटर अल्फ़ा न्यूमेरिकल अक्षरों के साथ साथ ग्राफ और डायग्राम को भी क्या करता है? प्रदर्शित करता है। कौन सा? ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट। अगला क्वेश्चन है हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाते हुए फोल्डर में सब फोल्डर्स नामक एक अन्य फोल्डर रह सकते हैं। कौन सा? फोल्डर के अंदर कौन सा है? सब फोल्डर नामक एक अन्य फोल्डर भी रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है SMP का पूरा नाम क्या है, तो SMP का पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला याद रखेंगे किसी विशेष टास्क को करने के लिए अन्य के साथ कंट्रोल की प्रयुक्त की जाती है। ये आपकी कौन सी है? कंट्रोल। अभी हमने देखा था कि किसी भी विशिष्ट कार्य करने के लिए, एक विशेष टास्क करने के लिए कॉम्बिनेशन की के रूप में कंट्रोल की का यूज हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शन के समूह है जो कंप्यूटर को निर्देश करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोग्राम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नैनो किसे कहते हैं? नैनो कहते हैं सेकंड का 1 अरबवां हिस्सा। किसे कहते हैं? सेकंड का 1 अरबवां जो हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? नैनो सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं? नैनो सेकंड कहते हैं। डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को हम क्या कहते हैं? सब डायरेक्टरी कहते हैं। डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को हम सब डायरेक्टरी कहते हैं। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को इरेज कर देती है, उसे हम बोलते हैं डिलीट कुंजी। कौन सी? डिलीट की। ठीक है। सिलेक्ट या फिर हाईलाइट करने के लिए प्राय किसका प्रयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं हार्ड डिस्क का। किसका? हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है। सिलेक्ट या फिर हाईलाइट करने के लिए प्राय हम हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं। नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में काम करें, इसके लिए हम नम लॉक का यूज दबाना पड़ता है। भाई नम लॉक है उसका यूज करते हैं तब जो नंबर पैड है वो डायरेक्टली यूज करते हैं, डायरेक्टली जो ये यूज होते हैं, वरना वो काम में नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड एक सामान्य से जो डिवाइस है जो लगभग कंप्यूटर में डाटा यूज करने के लिए सबसे ज़्यादा बार यूज होता है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो जो कर्सर है उसे सूचना कहा जाता है। ठीक है। जो कर्सर है, जब आप किसी भी प्रोग्राम के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो आपको उस प्रोग्राम की सूचना या उसका जो डेटा है वो मालूम पड़ जाएगा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है, तो CPU है वो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण है वो कर देता है। इनपुट आउटपुट जो स्रोत जो और प्रोसेसिंग डिवाइस का समूह है निरूपण करते हैं किसका? कंप्यूटर सिस्टम का, है ना। यहाँ पे ये और है, ध्यान रखना। इनपुट फिर आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस है, इन तीनों का जो समूह है वो आपका क्या कहलाता है? कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताएगा कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, क्या कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं प्रोग्राम। क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो इसको रट लेना, प्रोग्राम किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट मदद करते हैं, किसमें करते हैं? प्रॉब्लम को ढूंढने में और उसको सरल करने में। जो प्रॉब्लम है उसको ढूंढने में और उसको सरल करने में करते हैं। डाटा क्या है? डाटा है तकनीकी रूप से डाटा कच्चे तथ्य और संख्याएं होती हैं। डाटा क्या है? तकनीकी रूप से जो डाटा है वो क्या है? कच्चे तथ्य और संख्याएं होते हैं। बूटिंग कितने प्रकार की होती है? बूटिंग आपकी 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है कोल्ड और दूसरी होती है वार्म। कौन सी होती है? एक तो होती है आपकी कोल्ड और दूसरी होती है वार्म बूटिंग।
अगला क्वेश्चन है रीस्टार्ट का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर को पूर्ण बंद नहीं करते हुए पुनः चालू करना, उसे हम क्या कहते हैं? रीस्टार्ट करते हैं। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहता है? तो उसे बोलते हैं रीबूटिंग। क्या कहते हैं? रीबूटिंग कहते हैं। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना रीबूटिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्टार्ट मेन्यू से आप ऑब्जेक्ट में एक्सेस कर प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू से आप क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट में एक्सेस कर प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बजट सर्जित किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक्सेल में किस ऑप्शन के प्रयोग से चार्ट क्रिएट किए जाते हैं? तो ये होता है आपका चार्ट विजार्ड। क्या होता है? चार्ट विजार्ड। क्या होता है? चार्ट विजार्ड होता है। इसके प्रयोग से हम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सेल सेल में टेक्स्ट की बाई डिफ़ॉल्ट करता है, तो ये लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है ना। एक्सेल सेल में टेक्स्ट की बाई डिफ़ॉल्ट करता है, तो ये आपका होता है लेफ़्ट अलाइनमेंट। कौन सा अलाइनमेंट होता है? लेफ़्ट अलाइनमेंट। देखो 3 अलाइनमेंट होते हैं, एक तो मध्य सेंटर, दूसरा लेफ़्ट और तीसरा राइट लेफ़्ट और सेंटर, 3 होते हैं, 3 अलाइनमेंट होते हैं। तो यहाँ से इसने पूछा है कि एक्सेल सेल में टेक्स्ट की बाई डिफ़ॉल्ट करता है, तो ये आपका करता है लेफ़्ट अलाइनमेंट। अगला क्वेश्चन है पेज पर शब्द कैसे आएंगे, इसके लिए शब्द है, तो ये आपका होता है ट्वेस्ट फॉर्मेटिंग सिस्टम। कौन सा होता है? ट्वेस्ट फॉर्मेटिंग सिस्टम। अपने लिखे किसी रिपोर्ट में से एक पैराग्राफ निकालने के लिए आप निम्न में से क्या कर सकते हैं? तो ये आपका हो जाएगा डिलीट और एडिट। कौन सा हो जाएगा? डिलीट और एडिट। यदि आप एक शब्द टाइप करते हैं जो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है, तो उस शब्द के नीचे एक अंडरलाइन होती है, वो क्या होती है? कौन से कलर की होती है? तो वो होती है आपकी रेड कलर की। अगला क्वेश्चन है एक टेक्स्ट है जिसे आप पेज में बॉटम के प्रिंट करना चाहते हैं, वो आपका होता है हेडर और फुटर होता है आपका ऊपर, हेडर होता है आपका नीचे। पूर्व प्रयोग किए गए कमांड के प्रभाव को किस कमांड के द्वारा समाप्त कर सकते हैं? तो वो आपका होता है अंडू कमांड। कौन सा होता है? अंडू कमांड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है? तो आपका होता है यहाँ से टेबल्स, पैराग्राफ और इंडेक्सेज। कौन सी है? टेबल्स है, दूसरी पैराग्राफ है, तीसरी इंडेक्सेज है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब कंप्यूटर प्रयोक्ता किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं, ठीक है, एडिट करते हैं तो वे इसकी एक्सपीरियंस को बदल देते हैं। किसमें? तो इसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एडिट। क्या कहते हैं? एडिट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे एडिट कहा जाता है। जब कंप्यूटर प्रयोक्ता किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं तो उसकी एक्सपीरियंस को बदल देते हैं, तो उसे हम कहते हैं एडिट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आप किसका प्रयोग करके किसके प्रयोग से चयनित टेक्स्ट को कॉपी और दस्तावेज को पेस्ट करते हैं? तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से कौन सा? Ctrl+C से आप क्या करेंगे? कॉपी करेंगे, और Ctrl+V से आप क्या करेंगे? पेस्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन, वर्ड में पेज ब्रेक कैसे किया जाता है? तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे करने के लिए उचित स्थान पर कर्सर को रखकर Ctrl+Enter को प्रेस करेंगे। किसको करेंगे? Ctrl+Enter को प्रेस कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? पेज क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सेल वर्कशीट का कुल साइज क्या होता है? एक्सेल वर्कशीट का कुल साइज होता है, तो आपका होता है लो केवल, है ना। क्या होता है? लो। क्या होता है? लो होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल के साथ F की दबाने से MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट दोनों में कौन सा ऑप्शन आता है? तो देखो कंट्रोल के साथ अगर आप F की दबाते हैं तो आपका ऑप्शन आता है फाइंड मेन्यू। कौन सा ऑप्शन आता है? फाइंड मेन्यू आपका आंसर आता है। अगला क्वेश्चन है एक्सेल में F11 कुंजी से क्या होता है? तो एक्सेल के अंदर F11 कुंजी से चार्ट मेन्यू खुलता है। क्या खुलता है? चार्ट मेन्यू खुलता है। अगला क्वेश्चन है पिवट टेबल किससे संबंधित है? जो पिवट टेबल है वो आपकी एक्सेल से संबंधित है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या आता है? तो उसमें आता है पहले कॉलम और फिर रो का नाम आता है। क्या आता है? पहले कॉलम का नाम आता है और फिर आपका क्या आता है? रो का नाम आता है। पहले कॉलम फिर रो का नाम आता है। अगला क्वेश्चन, नंबरों के सेट में सबसे बड़े वैल्यू का गणना कौन सा फंक्शन करता है? तो आपका होता है यहाँ से मैक्स। एक्सेल में फ़ाइल खोलने और बंद करने के लिए किस बार का प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका होता है यहाँ से टाइटल बार। किस डॉक्यूमेंट में पेज के नीचे जोन को कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं स्क्रॉल बार। क्या कहते हैं? स्क्रॉल बार कहते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में अक्षरों की अलग अलग शैलियों को हम फ़ॉन्ट कहते हैं। नए नाम सहित नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको कमांड का प्रयोग करना होगा, तो आपको कहेंगे सेव एज का।
सेव डॉक्यूमेंट को हम फाइल कहते हैं। टेक्स्ट स्टाइल, अलाइनमेंट और साइज को चेंज करने के बटन को निम्न में से कौन सा डिस्प्ले करता है? तो आपका होता है यहाँ से फॉर्मेटिंग टूल बार। कौन सा? फॉर्मेटिंग टूल बार। कॉपी कमांड को सेव कौन करता है? कॉपी कमांड को सेव करता है क्लिपबोर्ड। डॉक्यूमेंटों के अपीयरेंस को चेंज करने में से संबंध वर्ड प्रोसेसिंग टास्क को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फॉर्मेटिंग। क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं। स्पैम है वो किस विशेष संबंधित शब्द है? तो आपका कंप्यूटर से संबंधित शब्द है। वेब के द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले डॉक्यूमेंट को हम वेब पेज कहते हैं। वेब पर प्रयोग होने वाली ग्राफिक्स के लिए बताया गया एक विशेष प्रभाव वो कहलाता है वॉश आउट। क्या कहलाता है? वॉश आउट। याद रखेंगे कि वेब पर प्रयोग होने वाली ग्राफिक के लिए बताया गया एक विशेष प्रभाव है, उसे हम वॉश आउट कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉश आउट कहते हैं। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किसके लिए होता है? तो वेब पेजों के लिए क्लाइंट रिक्वेस्टों को प्रोसेस करने के लिए जो प्रॉक्सी सर्वर है उसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्लाइंट का संबंध किससे है? तो क्लाइंट का संबंध होता है कुकीज़ से। किससे है? कुकीज़ से। क्लाइंट है उसका संबंध किससे है? कुकीज़ से होता है। कुकीज़ कहाँ पे स्टोर होते हैं? तो ये आपके होते हैं ब्राउज़र हिस्ट्री के अंदर। जो कुकीज़ है वो आपके ब्राउज़र की हिस्ट्री के अंदर स्टोर किए जाते हैं। जिस पोर्ट के एक समय में साथ साथ 8 बिट ट्रांसमिट हो जाते हैं वो कहलाते हैं पैरेलल पोर्ट। क्या कहलाते हैं? पैरेलल पोर्ट, यानी पैरेलल पोर्ट कहलाते हैं। जिस पोर्ट के एक समय में साथ साथ 8 बिट ट्रांसमिट हो जाते हैं उसे कहते हैं पैरेलल पोर्ट। अगला क्वेश्चन है जो कुछ कंप्यूटर में टाइम सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। ई कॉमर्स से कंपनियाँ इंटरनेट पर बिजनेस कर सकती है। क्या कर सकती है? ई कॉमर्स से कंपनियाँ हैं वो इंटरनेट पर बिजनेस कर सकती है। अगला क्वेश्चन है एक यूनिट है जो आप सूचना की एक फ़ाइल को देते हैं तो होता है आपका फ़ाइल नेम। फ़ाइल नेम एक यूनिट का नाम है जो आप सूचना की एक फ़ाइल को देते हैं। विभिन्न चौड़ाइयों और लंबाइयों वाले बोर्ड्स या फिर लाइनों वाले कंप्यूटर रीडेबल कोड क्या कहलाते हैं? उसे हम कहते हैं बार कोड। क्या कहते हैं? बार कोड कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि वे बातचीत की ध्वनि इंटरनेट पर यात्रा कर लेती कौन सी? तो ये होती है आपकी इंटरनेट टेलीफोनी। कौन सी? इंटरनेट टेलीफोनी। अगला क्वेश्चन है दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री लेन देन का कार्य किस तरह से कर सकते हैं? तो आपका होता है ई कॉमर्स के माध्यम से। किसके माध्यम से कर सकते हैं? ई कॉमर्स के माध्यम से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क को कनेक्ट करने वाली युक्ति होती है तो वो होता है आपका वायरलेस उदाहरण। ठीक है। वाईफाई। कौन सा है? वाईफाई। अगला है सीपीयू का मुख्य सर्किट बोर्ड जिसके अंतर्गत दूसरे सहायक कोड क्रियाशील होते हैं उसे हम बोलते हैं मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डाटा को प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदल देता है वो आपका होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर का वह एरिया जो प्रोसेस होने वाली डाटा को अस्थायी रूप से होल्ड करके रखता है उसमें क्या होता है? जमा, घटाना, गुणा और भाग देना शामिल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड पर घटाया व बढ़ाया जाता है कहाँ? टर्बो स्विच के द्वारा कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको बढ़ाया या फिर घटाया जा सकता है। प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना है? कंप्यूटर को ऐसा बनाने वाले इलेक्ट्रॉनिक को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं वो आपका होता है यहाँ से सिस्टम यूनिट। कौन सा? सिस्टम यूनिट होता है जिसके अंदर कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ALU क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसका काम होता है गणितीय क्रियाओं और तर्क की क्रियाओं को करना होता है। CPU में क्या होता है? CPU में होता है एक कंट्रोल यूनिट होती है और एक अर्थमेटिक कंट्रोल यूनिट होती है। ठीक है। CPU क्या है? CPU एक चिप है। CPU क्या है? CPU एक चिप है। खालिस्तान इसमें क्या आ गया कि रॉ फैक्ट रिप्रेजेंट करता है जबकि अर्थपूर्ण बना हुआ डाटा। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा कि डाटा और इन्फॉर्मेशन है वो रॉ फैक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं जबकि अर्थपूर्ण बना हुआ जो डाटा है वो आपका क्या होता है? डाटा है वो आपका रॉ फैक्ट रिप्रेजेंट करता है जबकि अर्थपूर्ण बना हुआ डाटा इन्फॉर्मेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है टर्मिनल जो किसी इन्फॉर्मेशन का प्रोसेस नहीं कर सकता है उसे हम कहते हैं डग्ब टर्मिनल। क्या कहते हैं? उसे हम डग्ब टर्मिनल कहते हैं जो किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता है। प्रोसेस डाटा है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आउटपुट।
कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट है, वो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1977 में हो गया था। एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1977 में हो गया था। कीबोर्ड पर 0 से 9 लेबल वाली की को हम न्यूमेरिकल की कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम को मदरबोर्ड कहते हैं। उससे अगला, कंप्यूटर के अनवरत विद्युत आपूर्ति को संक्षिप्त में क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं यूपीएस। क्या कहते हैं? यूपीएस। क्या कहते हैं? यूपीएस कहते हैं अगर लाइट चली जाती है उसके बाद भी यूपीएस अगर आपके कंप्यूटर में जुड़ा हुआ है तो आपका कंप्यूटर तुरंत बंद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है क्या कहलाती है? उसे हम कहते हैं गुप्त प्रच्छल भाषा। क्या कहते हैं? गुप्त प्रच्छल भाषा। इसे जब आप सेव करते हैं तो कंप्यूटर बंद करने पर आपका डाटा यथावत रहेगा। कौन सी मेमोरी में? तो वो आपका होता है सेकेंडरी मेमोरी में। अगर आप उसको सेव करते हैं तो आपका डाटा यथावत रहेगा। अगर आप उसे प्राइमरी मेमोरी में सेव करते हैं तो आपका डाटा कंप्यूटर बंद करने के साथ में उड़ जाएगा। परम एक कंप्यूटर है और ये भारत द्वारा एक निर्मित सुपर कंप्यूटर है। गणना संयुक्त गणना सुयंत्र अबेकस का आविष्कार है वो किस देश में हुआ था? तो अबेकस है उसका आविष्कार है आपका चीन के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चैम्पियर्स बोन कौन कौन से काम अबेकस से अधिक कर सकता है? तो आपका कर सकता है जोड़ और भाग है वो अबेकस से अधिक कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, उस फ्रांसीसी का नाम क्या था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन में पंच कार्ड मशीन बनाई थी? वो आपका था जोसेफ जैक्वार्ड। कौन था सा? जोसेफ जैक्वार्ड। कौन था? जोसेफ जैक्वार्ड था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान कंप्यूटर निम्न में से किन पर आधारित है? तो वे आपके हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर है उनके ऊपर आधारित है। वर्तमान कंप्यूटर है वो आपके ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके ऊपर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है? तो ये आपका रखता है वेबसाइट से। वेबसाइट का जो एड्रेस है वो कहलाता है URL, है ना, URL। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका कहते हैं मोडेम का प्रयोग। मोडेम है ना, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, मोडेम का प्रयोग करते हैं। ईमेल भेजना पत्र लिखने से के समान ही है। ईमेल जो भेजना है वो पत्र लिखने के समान होता है। ईमेल का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो ईमेल का जन्मदाता कहते हैं आपके रे टॉमलिंस को। किस कहते हैं? रे टॉमलिंस को कहते हैं, ठीक है। WW का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था आपका टिम बर्नर्स-ली ने किया था। किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया, ठीक है। टिम बर्नर्स-ली ने WWW का आविष्कार किया था। याहू, गूगल, MSN ये सारे क्या हैं? इंटरनेट की साइटें हैं, ठीक है, इंटरनेट की साइटें हैं। उसके बाद में है इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का यंत्र से जुड़ा हुआ एक कंप्यूटर है, उसे हम इंटरनेट कहते हैं। किसे कहते हैं? कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का यंत्र से जुड़ा हुआ कंप्यूटर इंटरनेट कहलाता है। इंफॉर्मेशन या फिर पेरिफेरल उपकरण की शेयर करता है। फायरवॉल का नाम क्या है? उसका नाम है सिस्टम को हैकर से बचाना, ठीक है। जो फायरवॉल है, फायरवॉल का काम क्या है? तो ये करता है सिस्टम को जो हैकर है उससे बचाता है। अगर आपके कंप्यूटर में फायरवॉल है तो आपके ये सिस्टम को हैकर से बचाएगा, ठीक है। HDRAM का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम होता है साइक्रोनोमस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, साइक्रोनोमस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DDR का नाम क्या है? DDR-RAM का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी, डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है KBPS का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है किलोबाइट पर सेकंड, किलोबाइट पर सेकंड, ये आपकी स्पीड होती है, किलोबाइट पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है DNS का पूरा नाम क्या है? DNS का नाम है डोमेन नेम सर्विस। क्या है? DNS का पूरा नाम है डोमेन नेम सर्विस, डोमेन नेम सर्वर है। WWW का वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है, वह महिला जिसने चार्ल्स बेबेज के साथ कार्य किया और जिसने पहला कंप्यूटर प्रोग्राम माना गया, है ना, जिसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम माना गया, वो था कौन थी? वो थी लेडी अगस्टा। कौन थी? लेडी अगस्टा ने चार्ल्स बेबेज के साथ में काम किया था और उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया था उसको पहला कंप्यूटर प्रोग्राम माना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिल कितने समय की होती है? तो ये होती है आपकी 4 से 20 नैनो सेकंड की होती है। किससे होती है? 4 से 20 नैनो सेकंड की होती है। अगला क्वेश्चन है कि डिस्क की वस्तु जिसे विनिर्माण करते समय रिकॉर्ड किया जाता है और जिसे प्रयोक्ता द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता, उसे हम कहते हैं केवल और रीड कह सकते हैं।
कियोस्क एक कंप्यूटर स्टेशन होता है जो जनता को विशिष्ट और उपयोगी सूचनाएं और सेवाएं उपलब्ध करवाता है। कुकी क्या है? कुकी वेबसाइट का स्थान। कुकी क्या है? कुकी वेबसाइट का स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि बुनियादी टंकण कुंजियों के अतिरिक्त डेस्कटॉप और नोटबुक कंप्यूटर कीबोर्डों में स्क्रीन आधारित इंसर्शन पॉइंट को दक्षता से मूव करने के लिए एक कीपैड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। किसी नेटवर्क के विभिन्न नोडों के बीच संदेश के अंतरण और संग्रहण के लिए प्रयोग में लाई गई तकनीक को हम कहते हैं ईमेल। क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं। ARPA का है? ARPA है अमेरिका रक्षा विभाग जिसने इंटरनेट की स्थापना की थी, वो आपका है अपरा, ठीक है, अरपा, ठीक है। अरपा है जो क्या है? अमेरिकी रक्षा विभाग जिसने इंटरनेट की स्थापना की थी। कंप्रेशन के द्वारा, किसके द्वारा? कंप्रेशन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? कंप्रेशन से फाइल का साइज़ सिकुड़ जाता है जिससे इससे कम स्टोरेज और स्पेस की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है पॉल एलन ने किस सुप्रसिद्ध कंपनी को खोलने में सहायता की थी? तो जो पॉल एलन थे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को खोलने के लिए सहायता की थी। पासवर्ड से प्रयोक्ता क्या कर सकता है? गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कामविन क्या है? कामविन क्या है? कामविन आपका ओपन सोर्स, कामविन है वो आपका ओपन सोर्स कार्ड एंटीवायरस है। क्या है? कामविन है वो आपका है ओपन सोर्स कार्ड एंटीवायरस है। IT का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए के माध्यम से खरीदारी करना संभव है। किसके माध्यम से? ई-कॉमर्स के माध्यम से संभव हुआ है। उसके बाद में है आयोजित वाणिज्यिक ईमेल को आमतौर पर क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्पैम। क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं, है ना, स्पैम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फिनेकल कोर नामक बैंकिंग सॉफ्टवेयर का विकास निम्न में से किस IT कंपनी ने किया था? ये था आपका कौन सा था? इन्फोसिस। क्या था? इन्फोसिस था। फिनेकल कोर नामक बैंकिंग जो सॉफ्टवेयर है उसका विकास किसने किया था? इन्फोसिस ने किया था। भारत में सबसे पहला साइबर ग्रामीण केंद्र किस राज्य में संचालित हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक में। किस में हुआ था? कर्नाटक के अंदर हुआ था। पॉल एलन ने किस सुप्रसिद्ध कंपनी को खोलने में सहायता की थी? तो आपका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लगातार छोटे तथा अधिक शक्तिशाली होते जाने की प्रवृत्ति के कार्यों के अधिकाधिक हो जाने को बढ़ावा मिल रहा है। किसको? मोबाइल को। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो ये आप कहते हैं पॉल एलन और बिल गेट्स थे। कौन है? पॉल एलन और बिल गेट्स थे। MISD का पूरा नाम क्या है? देखना, MISD का पूरा नाम है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, माना मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा है। अगला क्वेश्चन है प्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपका है मल्टीपल पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। मल्टीपल पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है PAM का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपका है पल्स एम्पलीट्यूड्स मॉड्यूलेशन, ठीक है, पल्स एम्पलीट्यूड्स मॉड्यूलेशन। अगला क्वेश्चन है किसी स्रोत से जानकारी लेकर और उसे अपने कंप्यूटर में लाने को हम क्या कहते हैं? डाउनलोड कहते हैं। किसी स्रोत से जानकारी लेकर और उसे अपने कंप्यूटर में लाने को हम क्या कहते हैं? डाउनलोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वेबसाइट डिज़ाइन करने वाली कंपनी को हम कहते हैं वेब डेवलपमेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है। तो मोडेम है वो एक आपका टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन ऐसी विशिष्ट मदे जिनका किसी दिए गए संदर्भ में कुछ खास अर्थ नहीं होता है वो आपकी क्या कहता है? फील्ड एक ऐसी विशिष्ट मध्य होती हैं जिनका किसी दिए संदर्भ में कुछ खास अर्थ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आउटपुट क्या है? आउटपुट वह प्रोसेसर जो प्रयोक्ता देता है उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। वह जो प्रोसेसर प्रयोक्ता को देता है उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में आप जो इन्फॉर्मेशन डालते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन सूचना डालने के लिए आप कीबोर्ड या फिर माउस जैसी का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं, है ना। सूचना डालने के लिए आप कीबोर्ड या फिर माउस जैसी डिवाइस का यूज़ करते हैं तो उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है? तो आउटपुट कहलाता है। 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? एक तो मॉनिटर है, दूसरा प्रिंटर है। 0 से 9 तक की क्या कहलाती है? तो आपकी 0 से 9 तक की जो की है वो आपकी न्यूमेरिकल की कहलाती है। कंप्यूटर में जो भी डाटा फीड किया जाता है वह कंप्यूटर के जिस हिस्से में दिखता है वह क्या कहलाता है? वो आपकी स्क्रीन कहलाती है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी आपकी प्रिंटेड आउटपुट है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी आपकी प्रिंटेड आउटपुट है। अगला क्वेश्चन है
आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं किसको? डाटा को देखने और प्रिंट करने को, डाटा को देखने और प्रिंट करने को। वीडीयू का पूरा नाम क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है वो वीडियो का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को हम इनपुट कहते हैं। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? तो आपके वीडियो में दिखाई देते हैं। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? तो आपका आंसर होता है वीडियो में। किस में? वीडियो के अंदर के दिखाई देते हैं। डाटा किस रूप में हो सकता है? डाटा आपका अलिखित हो सकता है, लिखित हो सकता है, असर्वे हो सकता है और चाक्षु होता है, यानी देखने वाला हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर के मेन्यू बार कमांड और ऑप्शन की सूचियाँ होती हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर के मेन्यू बार कमांड में ऑप्शन की सूचियाँ होती है। अगला क्वेश्चन, एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम से एग्जिट करना मूव कहलाता है, क्या कहलाता है? कार्ट अवे, क्या कहलाता है? कार्ट अवे कहलाता है। एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम से एग्जिट करना आपका कार्ट अवे कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच में जगह छोड़ने के लिए कंट्रोल नामक की दबाई जाती है। किसमें? कंप्यूटर पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच में जगह छोड़ने के लिए, ठीक है, आपको कंट्रोल की नहीं, यहाँ पे गलत है ये, यहाँ से आप क्या दबाएंगे? स्पेस बार दबाएंगे। क्या दबाएंगे? स्पेस बार दबाएंगे। ये क्वेश्चन गलत है। अगला है, किसी डॉक्यूमेंट में से एक गलत कैरेक्टर डिलीट करते हुए इंसर्ट पॉइंट से दाएं इरेज करने के लिए डिलीट की प्रेस की जाती है। क्या की जाती है? डिलीट की प्रेस की जाती है। उस कमांड को क्या कहते हैं? उस कमांड को कहते हैं जो किए जा रहे काम को हार्ड ड्राइव या डिस्क में सेव करते हैं, उसे हम सेव कहते हैं। उस कमांड को सेव कहते हैं जो किए जा रहे काम को हार्ड ड्राइव या डिस्क में सेव करते हैं। शॉर्टकट और शून्य विशेष कार्यों के लिए कंट्रोल की और आल्ट की अन्य की के साथ में प्रेस की जाती है। तो ये आप क्या होता है? जो विशेष कार्यों के लिए शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट की दबाते हैं ना विशेष कार्यों के लिए, तो उसमें क्या होता है? कंट्रोल और एल्ट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेव करना किसका प्रोसेस है? सेव करना किसका प्रोसेस? तो आपका हो जाएगा मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में डॉक्यूमेंट को कॉपी करना ही आपका कहलाता है सेविंग का प्रोसेस कहलाता है। सेविंग का प्रोसेस क्या है? मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में डॉक्यूमेंट को कॉपी करना सेव कहलाता है। अगला क्वेश्चन, यह कमांड कंप्यूटर में टाइप किए गए मैटर को लेती न पर देखा जा सकता है और कागज़ पर आउटपुट के लिए उसे प्रिंट को भेजती है। तो आप क्या कहलाता है? प्रिंट कहलाती है। क्या कहलाता है? वो प्रिंट कहलाता है। बटन का प्रयोग कर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। तो कौन सा? स्टार्ट बटन का प्रयोग करके, स्टार्ट बटन का प्रयोग करके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टूल बार में, किसमें? टूल बार में बटन और मेन्यू होते हैं जिनसे सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों को एक्सेस और तेज़ी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक स्लाइड पर तारीख और स्लाइड नंबर दिखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो आपका होता है इंसर्ट मेन्यू। क्या होता है? इंसर्ट मेन्यू है, इसकी मदद से हम प्रत्येक स्लाइड पर तारीख और स्लाइड नंबर डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हेडर और फुटर स्लाइड टैब क्लिक, ठीक है, हेडर और फुटर और स्लाइड टैब क्लिक करें, इच्छित ऑप्शन चुनें और अप्लाई टू क्लिक कर दें, है ना। देखो, हेडर और फुटर होता है, उस पर क्या कहते हैं? हेडर और फुटर होता है आपका जो कि आपका पेज होता है, उस पर आप नंबर और डेट दोनों डाल सकते हैं। नंबर, डेट और टाइम सब आप डाल सकते हैं किसके माध्यम से? हेडर और फुटर के माध्यम से। उसका अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि आप चाहते हैं कि एक स्लाइड विनिर्दिष्ट समय के बाद ऑटोमेटिकली आगे जाए तो एनिमेशन के टैब में इस स्लाइड ग्रुप के ट्रांजैक्शन में चेक बॉक्स में क्लिक करें। तो आपका होता है ऑटोमेटिकली अडेप्टर, है ना, ऑटोमेटिकली अडेप्टर, ठीक है। स्लाइड लेआउट चुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका हो जाएगा यहाँ से लेआउट गैलरी का। स्लाइड लेआउट चुनने के लिए लेआउट गैलरी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विशेष इफेक्ट को हम कहते हैं ट्रांजिशन। क्या कहते हैं? हम ट्रांजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रेजेंटेशन को नए फाइल नेम में कैसे सेव करते हैं? तो उसे हम कहेंगे फाइल मेन्यू में सिलेक्ट करके सेव एंड चूज करेंगे, तो उसमें क्या है? सेव कर देंगे उसको, है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन शो तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सा एप्लीकेशन उपयोग में किया जाता है? तो सबको पता है कि इसका आंसर हो जाएगा पावर पॉइंट। अगला क्वेश्शन है कि बिलिंग अकाउंट का ट्रैक रखने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के प्रयोग किए जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है? तो आपका होता है यहाँ से स्प्रेडशीट। कौन सा? स्प्रेडशीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धन का ट्रैक रखने और बजट बनाने के लिए
कैलकुलेटर की तरह काम करने वाला प्रोग्राम कौन सा तो आपका होता है स्प्रेडशीट होता है। स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को हम स्प्रेडशीट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ से आगे। एक्सेल अपनी डॉक्यूमेंट फाइलों के रूप में स्टोर करता है जिन्हें हम कहते हैं वर्कबुक कहते हैं, ठीक है, वर्कबुक कहते हैं। एक्सेल है वो अपने डॉक्यूमेंट फाइलों के रूप में स्टोर करता है जिन्हें हम क्या कहते हैं वर्कबुक कहते हैं, क्या कहते हैं वर्कबुक कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक सेल्स को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने को हम क्या कहते हैं मर्ज कहते हैं, क्या कहते हैं मर्ज कहते हैं, क्या कहते हैं मर्ज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी बन जाता है। ये आपका है कौन सा 80386 है ना, 80386 चिप का प्रयोग अगर हम सुपर कंप्यूटर में करते हैं तो वो सुपर मिनी बन जाता है। अगला क्वेश्चन है टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर कौन सा होता है, तो ये आपका होता है माइक्रो। कौन सा होता है माइक्रो कंप्यूटर है वो आपका टेलीविज़न के आकार का होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है, तो कंप्यूटर के रचना शिल्प में यह कम गति और अशुद्धता का काम करता है। ये आपका गलत है, बाकी आपकी ये कंप्यूटर है उसकी गति तेज़ होती है और वो शुद्धता से काम करता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की क्षमता सीमित है, ठीक है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है, ठीक है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। कंप्यूटर को किसी प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो आपको कंप्यूटर है वो आपकी कृत्रिम बुद्धि होती है, क्या होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, कृत्रिम बुद्धि होती है। एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है कौन सा पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर है वो आपका माइक्रो प्रोसेसर आधारित एक डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बना हुआ है वो आपका है हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा है हाइब्रिड कंप्यूटर है वो आपका एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के मिश्रण से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर की विशेषता क्या थी, तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में AI थी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धि थी। प्रथम कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज सुविधा थी वो आपका कौन सा था एस-डेक था। कौन था एस-डेक था। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं उसे हम लैपटॉप कहते हैं। कंप्यूटर के IC चिप के उत्पादन हेतु किसकी आवश्यकता होती है, तो आपकी होती है सिलिकॉन की। किसकी सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। PC किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है, तो आपका हो जाएगा PC या आपका माइक्रो कंप्यूटर से संबंधित है। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं होता है, तो इंटरनेट की हमें आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का निर्णायक भाग क्या कहलाता है, तो कंप्यूटर का निर्णायक भाग CPU कहलाता है। कंप्यूटर क्या है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर की विशेषता या कार्य नहीं है, तो ये डेटा का आकलन नहीं करता है बिल्कुल भी। GUI का पूरा नाम क्या है, तो GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता किस में होती है, तो माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता 1 लाख संक्रियाएँ होती है। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता 1 लाख संक्रियाएँ प्रति सेकंड होती है ना, 1 लाख संक्रियाएँ प्रति सेकंड होती है। सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है, तो आपका जगह यहाँ से सुपर कंप्यूटर। पूर्व में फोटोन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे, तो आपके थे फोटोन के साथ में काम करने वाले कंप्यूटर थे वो आपके दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर थे। माइक्रो प्रोसेसर है वो किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो आपका हो जाएगा यहाँ से चौथी पीढ़ी का। माइक्रो प्रोसेसर है वो आपका चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। कौन से पीढ़ी का है, चौथी पीढ़ी कंप्यूटर है। पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम कब और कहाँ लगाया गया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से, याद रखेंगे इंडियन सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के अंदर। इंडियन सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के अंदर लगाया गया था। भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का उद्यम या उत्पादन जो भी है किस सन में हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1998 में। कब हुआ था 1998 में हुआ था। कब हुआ था 1998 में इसका उत्पादन हुआ था। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो आपका हो जाएगा सुपर कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका गणना के आधार पर कार्य करता है। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस प्रकार भिन्न है, तो यह आपका हो जाएगा यहाँ से कि इसकी परिकलन क्षमता और वृहद स्मृति भंडारण होता है, इसके कारण से ये अलग दूसरे कंप्यूटरों से भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन है एकीकृत परिपथ के आविष्कार को किस पीढ़ी का जन्म माना जाता है, तो देखो IC का जो आविष्कार है वो तीसरी पीढ़ी के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था, तो यह था आपका वृहद एकीकृत परिपथ है ना, इसका क्या था VLSI है ना, VLSI, ठीक है, वृहद एकीकृत परिपथ, ठीक है। अगला है एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था। तो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक था वो क्या था आपका, बॉल था। क्या था, बॉल था। ठीक है। डाटा और प्रोग्राम में अंतर करता है माइक्रो प्रोसेसर करता है। डाटा और प्रोग्राम में माइक्रो प्रोसेसर है वो आपका क्या करता है, अंतर करता है। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन से बनी जिसके चारों ओर तार निकले होते हैं और बहुत पतली और होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले प्रमुख 3 पार्ट क्या हैं। सबसे पहले होता है आपका CPU, दूसरा प्रिंटर और तीसरा होता है टेप। टेप होती है मतलब कि स्टोरेज क्षमता वाली होती है, उसे हम कहते हैं टेप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर को आधुनिक बनाने को अपग्रेड कहते हैं। ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर को अधिक आधुनिक बनाने को हम क्या कहते हैं, अपग्रेड कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि फ़ाइल को मेल बॉक्स में ऑनलाइन सेवा पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपलोड कहते हैं। क्या कहते हैं, अपलोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कीवर्ड्स सिंबल का एक सेट है और स्टेटमेंट्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए नियमों का एक सिस्टम है जिसके द्वारा मानवगण कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुदेशों का संप्रेषण कर सकते हैं। तो आपका क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है। कंप्यूटर प्रोग्राम कीवर्ड्स है वो सिंबल का एक सेट है, स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए नियमों का एक सिस्टम है जिसके द्वारा मानवगण कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुदेशों का संप्रेषण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अग्रलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है। तो प्रकाश भंडारण नहीं है। उसके बाद में है सूचना राजपथ किसे कहते हैं। इंटरनेट को हम सूचना राजपथ कहते हैं। इंटरनेटर को हम सूचना राजपथ कहते हैं। गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्राम में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है उसे हम कहते हैं एक्सेस कोड। क्या कहते हैं, एक्सेस कोड कहते हैं। शब्द का अर्थ उस डाटा स्टोरेज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डाटा को स्टोर और रिट्रीव कर सकती है, उसे हम कहते हैं स्टोरेज टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं, स्टोरेज टेक्नोलॉजी कहते हैं। डेटाबेस में डायरेक्टली डाटा को एंट्री कराने के अतिरिक्त डाटा एंट्री की जा सकती है। ये आती है आपकी इनपुट फॉर्म के द्वारा। किसके द्वारा, इनपुट फॉर्म के द्वारा। चार्ट बनाने के लिए आप क्या करते हैं, चार्ट विजार्ड का यूज़ करते हैं। जिस हैंडआउट में नोट्स के लिए लाइनें बनी होती है उसे स्लाइडें कैसे प्रिंट की जाती है। तो उसे हो जाएगा प्रिंट डायलॉग। क्या हो जाएगा, प्रिंट डायलॉग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंट डायलॉग हो जाएगा। ठीक है। प्रिंट डायलॉग बॉक्स में हेड आउट्स और प्रति पेज स्लाइडें की संख्या सेलेक्ट करें और फिर इंक्लूड कमेंट्स पेजेस में ऑप्शन पर सेलेक्ट कर दें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रो एमएस पावर पॉइंट में सभी स्लाइड का एक ही प्रकार का बैकग्राउंड देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो उसका किसका करते हैं, टूल स्लाइड और लेआउट का। टूल स्लाइड और लेआउट का। टूल स्लाइड और लेआउट का। पावर पॉइंट क्या एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट है वो आपका एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम को हम एप्लीकेशन कहते हैं। कंप्यूटर जो प्रोग्राम होता है आपको क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। अगला क्वेश्चन है कि सॉलिड सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ प्राइमरी के रूप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। तो आपका हो जाएगा यहाँ से मैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक हो जाएगा। सॉलिड सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ प्राइमरी के रूप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ से मैक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एप्पल का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एप्पल का मैक है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर है, कंप्यूटर यूटिलिटी बताया है, कंप्यूटर यूटिलिटी बताता है कि इसके कंपोनेंट का प्रयोग कैसे किया जाए। ठीक है। यूनिक्स का पूरा नाम क्या है। यूनिक्स का पूरा नाम है यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। क्या है, यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ प्रतीत होते हैं तो उसे हम कहते हैं टाइप प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं, टाइप प्रोसेसिंग कहते हैं। जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ प्रतीत होते हैं तो उसे हम टाइप प्रोसेसिंग कहते हैं। सी भाषा में कौन सा संस्करण सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो आपका हो जाएगा C7। कौन सा है, C7। कौन सा है, C7 है वो सर्वाधिक लोकप्रिय है। यूनिक्स का आविष्कार कब हुआ था, 1969 में। जो यूनिक्स है, जो आपका कंप्यूटर यूनिक्स है, उसका आविष्कार 1969 में हुआ था। अगला है, यूनिक्स का निर्माता कौन है। तो आपके थे केन थॉमसन थे। कौन थे, यूनिक्स के निर्माता, यूनिक्स के निर्माता थे केन थॉमसन थे। कौन थे, केम थॉमसन थे। कौन थे, केम थॉमसन थे। प्रोग्रामों का समुच्चय जो कंप्यूटर को कार्य प्रणाली की नियंत्रण करता है तो उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। लिनक्स, लिनक्स क्या है, लिनक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है, विंडोज़ में वॉलपेपर कहाँ से बदलते हैं। विंडोज़ में जो वॉलपेपर है वो आपकी कंट्रोल पैनल पर डिस्प्ले से बदले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
जो विंडोज़ है उसमें कंट्रोल पैनल है वो कहाँ होता है, तो होता है सेटिंग के अंदर होता है। कहाँ होता है, सेटिंग के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है डोस का पूरा नाम क्या है, तो डोस का जो पूरा नाम है वो आपका है यहाँ से डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डोस DOS है ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर पर यूज कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं, तो वो होता है आपका टाइम शेयरिंग सिस्टम। क्या होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन में है कि एक साथ कई व्यक्ति जिस कंप्यूटर सिस्टम पर कार्य करता है उसे हम कहते हैं मल्टी यूजर सिस्टम। एक साथ कई व्यक्ति जिस कंप्यूटर सिस्टम पर कार्य करते हैं उसे बोलते हैं मल्टी यूजर सिस्टम कहते हैं। और टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त है आसान व छोटे कार्यों के लिए। टाइम शेयरिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका आसान और छोटे कार्यों के लिए प्रयुक्त है। यूनिक्स है वो आपका क्या है, यूनिक्स आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूनिक्स है वो आपका क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है स्टार नेटवर्क जिसकी 3 शाखाएं होती है वो आपका क्या होता है, वाई नेटवर्क होता है। कौन सा होता है, वाई नेटवर्क होता है। स्टार नेटवर्क जिसकी 3 शाखाएं होती है वो आपका वाई नेटवर्क होता है। उसके बाद में आपको किसी इमेज प्राप्त होती है जिसे आप नहीं जानते, आपको क्या करना चाहिए। इमेज नहीं है यहाँ पे, ये आपका ईमेल है। क्या है, ईमेल है, ठीक है, याद रखना ये आपका ईमेल है। तो क्या करेंगे, बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है एक से अधिक कंप्यूटर जो आपस में जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल अटैचमेंट क्या होता है, तो दूसरे प्रोग्राम से ईमेल संदेश के साथ भेजा गया एक अलग दस्तावेज़ है, उसे हम क्या कहते हैं, ईमेल अटैचमेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आईपी एड्रेस की संख्या जो किसी चिन्ह से विभाजित करते हैं उसे हम कहते हैं दशमलव से, ठीक है, दशमलव से विभाजित करते हैं। अगला क्वेश्चन आईपी एड्रेस में कितने अंकों से मिलकर बनता है, जो आईपी एड्रेस है वो आपका 4 अंकों से मिलकर बनता है। आईपी एड्रेस है वो 4 अंकों से मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि ये जो कॉरपोरेशन पोलो एल्टो रिसर्च सेंटर है वो किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ से, यूज़र और पासवर्ड के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा कि आपको अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड को कम से कम एक व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहिए। ये आपका बिल्कुल गलत है, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल किसका ग्रुप है, तो MS एक्सेल आपका MS ऑफिस का ग्रुप है। वर्कशीट और हॉरिजॉन्टल, वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को हम क्या कहते हैं, ग्रिड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिड लाइन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्र एक्सेल विंडो कौन सा क्षेत्र मान और सूत्र इंटर करता है, तो आपका होता है फॉर्मूला बार। कौन सा होता है, फॉर्मूला बार करता है। सॉफ्टवेयर प्रयोक्ताओं को डाटा की पंक्तियों और कॉलम पर परिकलन करने देता है। कौन करने देता है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। कौन करने देता है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है वो आपको जो पंक्ति है और कॉलम में परिकलन करने देता है। अगला क्वेश्चन है पहली इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट कौन सी थी, तो ये थी विस्कल। कौन सी थी, विस्कल थी पहली इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट थी। अगला है डाटा के लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को हम क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। याद रखना कि डाटा के लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को हम क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सब टोटल्स कमांड के साथ प्रयुक्त मोड्स कॉमन जो सब टोटल फंक्शन है जिसे प्रत्येक बार कंट्रोल फील्ड के बदलने पर एक्सेल एक योग डिस्प्ले करता है उसे हम क्या कहते हैं, सम कहते हैं। क्या कहते हैं, सम कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्प्रेडशीट में एक नंबर होता है जिस पर आप कैलकुलेशन में यूज करते हैं, वो आपका होता है वैल्यू। क्या होती है, वैल्यू होती है। क्या होती है, वैल्यू होती है। स्प्रेडशीट में एक नंबर होता है जिसे आप कैलकुलेशन में यूज करते हैं, वो आपकी होती है वैल्यू। अगला क्वेश्चन, वर्कशीट में कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं, एड्रेस कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी आपकी कॉलम और रो इंटरसेक्शन करती है वो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एड्रेस कहते हैं। ठीक है, किसका, रो का और कॉलम का। स्तंभ में टेक्स्ट को जोड़ा जाता है तो इसमें जस्टिफाइड कहते हैं। स्तंभ में टेक्स्ट जोड़ा जाता है किससे, जस्टिफाइड के द्वारा। डॉक्यूमेंट में कर्सर के स्थान पर डेट और टाइम को डालने हेतु इस विकल्प पर क्लिक करने में से बॉक्स प्रदर्शित होता है। ये किसका, डेट और टाइम का। डेट और टाइम पे टेक्स्ट को लाइन के आरंभ में मूव करने के लिए हम होम की दबा देते हैं। किसको, होम की को दबा देते हैं ताकि जो टेक्स्ट है वो उसके आरंभ में हम पहुंच जाएं। अगला क्वेश्चन है जिस पद्धति में एक साथ प्रयोग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। देखो, जिस पद्धति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक साथ होते हैं उसे हम कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटेल के द्वारा किस कंप्यूटर पुर्जे का निर्माण किया गया था। ये था आपका माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल के द्वारा किस कंप्यूटर पुर्जे का निर्माण किया गया था, तो ये आपका था माइक्रो प्रोसेसर था। अगला क्वेश्चन है
एक्सेल में फॉर्मूला बार में कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले किसका चिन्ह प्रयोग करते हैं, तो आपका चिन्ह करते हैं बराबर का। किसका? बराबर का चिन्ह प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेल में कमेंट्स जोड़ते हैं। सेल में जो कमेंट्स है वो जोड़ते हैं किसके द्वारा? इंसर्ट कमेंट के द्वारा। सेल में कमेंट लिखने को क्या कहते हैं? उसे कॉल टिप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल के अंदर जो कमेंट है उसको लिखने को हम क्या कहते हैं? कॉल टिप कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉल टिप कहते हैं। एक्सेल फाइल में वर्कशीट की कुल संख्या कितनी होती है? एक्सेल फाइल है उसमें वर्कशीट की कुल संख्या होती है 15 होती है। याद रखेंगे, एक्सेल फाइल में वर्कशीट की कुल संख्या कितनी होती है? 15 होती है। कितनी होती है? 15 होती है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपका। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट में डिस्प्ले होते हैं। क्या होते हैं? फॉर्मूला बार में होते हैं। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट में डिस्प्ले होते हैं, आपके होते हैं फॉर्मूला बार में होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल में अपने एड्रेस से रेफ़र किया जाता है, जो कि कहलाता है सेल और रो का कॉलम, सेल का रो और कॉलम का लेवल कहलाता है। डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, या आपके कहते हैं न्यूमेरिकल। क्या होते हैं? न्यूमेरिकल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्कशीट कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो ये कहता है सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने के लिए, सारी वर्कशीट है उसको व्यवस्थित करने के लिए वर्कशीट कमांड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक ही वर्कशीट में सेलेक्ट किए गए सेल में 2 अन्य सेलों के फॉर्मेटिंग को जल्द से कॉपी करने का तरीका कौन सा है? तो ये आपका होता है फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉर्मेट पेंटर बटन दबाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इमेज को 2 बार क्लिक करें, फिर सेल में क्लिक करें जहाँ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। सुपर कंप्यूटरों के साथ किस प्रकार की प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट जुड़ा हुआ होता है? तो ये आपका होता है फ्लॉप्स। कौन सा होता है? फ्लॉप्स होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल की वर्कशीट में कॉलम और रो के बीच में एक खाने को हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं सेल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लीन बटन दिखते हैं। कहाँ दिखते हैं? टाइटल बार के ऊपर दिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडो 95 प्रोसेसिंग के लिए राइट की जगह क्या होता है? राइट की जगह आपका वर्ड होता है। क्या होता है? राइट की जगह वर्ड होता है, वर्ड लिया जाता है। ठीक है। वर्ड प्रोग्राम के घटकों में शामिल होते हैं। कौन से होते हैं? देखो, टाइटल बार, रिबन, ठीक है, स्टेटस बार, व्यूज और डॉक्यूमेंट, ये कहाँ होते हैं? विंडो के अंदर शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं जो विंडो में काम करते समय किए जाने वाले सभी चुनाव दिखाई देते हैं? ये आपका होता है मेन्यू बार। कहाँ होता है? मेन्यू बार होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी विंडो को आइकन में कर देने को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विंडो का मिनिमाइज करना। क्या कहते हैं? विंडो का मिनिमाइज करना। अगला क्वेश्चन है कि यूनिक्स नाम ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से हेतु प्रयोग में लाई जाती है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली है वो विशेष रूप से किसमें उपयोग लाई जाती है? तो ये आपका होता है वेब वर्कस में। किसमें लाई जाती है? वेब वर्कस में लाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि विंडो एक्सपी में आइटम को रीअरेंज करना क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं डिस्क डिफ्रेगमेंट। क्या कहलाता है? डिस्क डिफ्रेगमेंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्स का एक अनुदेश कौन सा है जो किसी व्यक्ति भी कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित जानकारी दे सकता है? उसे हम कहते हैं मेम। क्या कहते हैं? मेम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एप्पल कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? तो आपका है मैक ओएस 806। ठीक है। बीटा वर्जन किसका है? बीटा वर्जन है किसका? विंडो विस्टा का। बीटा वर्जन है वो विंडो विस्टा का है। अगला क्वेश्चन है, विंडो है जो विंडो 95 98 है, कौन सी है? तो विंडो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? विंडो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडो 95 और विंडो 98 भी है। अगला क्वेश्चन है, एक ही प्रोसेसर को प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर पर सिस्टम में साथ 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता, उसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग। क्या बोलते हैं? उसे मल्टीटास्किंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग बोलते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका कि आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं होते? तो आकार के आधार पर ऑप्टिकल कंप्यूटर आपका नहीं होता है। ठीक है। अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर देते हैं, तो आपका होता है करोड़ों। अंकीय कंप्यूटर है वो करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड होती है? तो सुपर मिनी कंप्यूटर में 5 लाख प्रतिक्रियाएं हैं वो प्रति सेकंड होती है। अगला है, माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम क्या है? तो वो होता है आपका
एटॉमिक कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर नहीं आता है। सर्वप्रथम अगला क्वेश्चन है चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? तो ये था आपका वृहत एकीकृत परिपथ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम क्या कहते हैं? आईसी कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था? आपका बॉल था। डाटा और प्रोग्राम में अंतर क्या है? तो आपका हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर आपका अंतर करता है। अगला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को चेंज करने के लिए के संबंध में वर्ड प्रोसेसिंग को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फॉर्मेटिंग कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी शब्द को यदि किसी दूसरे शब्द में बदलना हो तो निम्न में से किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो वो होता है आपका फाइंड और रिप्लेस का। अगला क्वेश्चन है यदि किसी डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में पहले शब्द का प्रथम अक्षर विशेष प्रकार से बड़ा करके लिखना चाहते हैं जो नीचे की लाइनों तक पहुंचना हो तो इसे हम क्या कहते हैं? ड्रॉप केप कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रॉप केप कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रॉप केप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में सबसे ऊपर प्रिंट होने वाली को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हेडर कहते हैं और नीचे वाले क्या कहते हैं? फुटर कहते हैं। याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है टेक्स्ट के सामने गोला, तीर, स्टार आदि चिन्ह को बने होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बुलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बुलेट कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये बने हुआ है इसको हम क्या कहेंगे? बुलेट कहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है वर्ड प्रोसेड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड चेंज करता है। ये आपका होता है प्रिंट प्रीव्यू। क्या होता है? प्रिंट प्रीव्यू होता है। पेज पर शब्द किस रूप में दिखेंगे उसके लिए किस शब्द का उपयोग करते हैं? तो ये आपका होता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का। कौन सा होता है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए सेव एज का कमांड किसका करते हैं? सेव एज का यूज हम करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या है किसी भी समय आप कितने विभिन्न दस्तावेज खुले रख सकते हैं? इसके लिए आपका क्या है? ये आपका करेगा आपके कंप्यूटर की मेमोरी में रह जाएँ इतने सारे। ठीक है। आपकी कंप्यूटर मेमोरी में जितने प्रोग्राम रह सकते हैं उतने प्रोग्राम आप एक साथ खोल के रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्ड में कॉलमवार डाटा के सर्जन हेतु आपको की ज़रूरत होती है? किसकी ज़रूरत होती है? टेब सेट की। टेब सेट करें या फिर टेबल मेन्यू का प्रयोग करके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी खास शब्द या फिर शब्द को ढूंढने का सबसे तेज़ और आसान तरीका कि कमांड कौन सी कमांड होती है? ये आपकी होती है फाइंड कमांड। कौन सी कमांड होती है? आपकी फाइंड कमांड होती है। कौन सी कमांड होती है? आपकी फाइंड कमांड होती है। अगला क्वेश्चन आपका है किसी रिकॉर्ड का विशेष फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाइड करता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी फील्ड। क्या कहते हैं? उसे हम प्राइमरी फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी फील्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ से कि टेबल में रिकॉर्ड की सीरीज के रूप में इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड डाटा का एक कलेक्शन है उसे हम कहते हैं डाटाबेस। क्या कहते हैं? डाटाबेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन में एक ही फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? आपके एरो फार्मूला कहलाता है। क्या कहलाता है? एरे फार्मूला कहलाता है। क्या कहलाता है? एरे फार्मूला कहलाता है। अगला क्वेश्चन है एक्सेल में निम्न में से कौन सा डाटा मान्य नहीं है? तो एक्सेल के अंदर केबल मान्य नहीं होता है। एक्सेल की पूरी वर्कशीट पर एक साथ सिलेक्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? आती है आपकी Ctrl+A होता है। एक्सेल में मैक्रोज की शॉर्टकट क्या है? जो मैक्रोज है या उसकी शॉर्टकट की क्या है? Alt+F8 है। अगला क्वेश्चन है एक्सेल में डाटा फॉर्मेट करने की शॉर्टकट की क्या है? आपकी Ctrl+Shift+A है। Ctrl+Shift+A है। अगला क्वेश्चन है स्प्लिट विंडो ऑप्शन एक्सेल के किस में होता है? ये आपका होता है विंडो के स्प्लिट में होता है। क्या होता है? विंडो के स्प्लिट में होता है। अगला क्वेश्चन है एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? एक्सेल 2012। एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? ये आपका है एक्सेल 2012। अगला क्वेश्चन एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? तो ये आपके होते हैं 6 5 5 3 6। कितने होते हैं? एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? तो ये आपके होते हैं 65,536। कितने होते हैं? 65,536। अगला क्वेश्चन आपका है कि सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका है VC कॉल। कौन सा है? VC कॉल। क्या है? VC कॉल सबसे पुराना स्प्रेड पैकेज सिस्टम है। अगला क्वेश्चन जब आप कोई रो या फिर कॉलम मूव करते हैं तो मूव सेल का टेक्स्ट सेल के साथ क्या होता है? मूव करता है। तो मूव सेल का जो टेक्स्ट है वो सेल के साथ में क्या करता है? मूव करता है। अगला क्वेश्चन क्या आपका एक्सेल की वर्कशीट और चार्ट को HTML डॉक्यूमेंट पर प्रयोग किससे करते हैं? एक्सेल की वर्कशीट और चार्ट को HTML डॉक्यूमेंट पर प्रयोग कैसे करते हैं? तो ये आपका होता है इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड के साथ में प्रयोग करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक सेल्स को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने को क्या कहते हैं? उसे करते हैं मर्जिंग कहते हैं। क्या करते हैं? मर्जिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सेल वर्कबुक में एक वर्कशीट से दूसरे में मूव करने के लिए किसका क्लिक करते हैं? उसका क्लिक करते हैं हम सीट टैब का। किसका? सीट टैब का। किसका करते हैं? सीट टैब का यूज करते हैं। सीट टैब का यूज करते हैं। सीट टैब का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, कई सारी वर्कशीट को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वर्कबुक कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कि एक्टिव सेल के कंटेंट को कहाँ दिखाते हैं? तो एक्टिव सेल का जो कंटेंट होता है वो फार्मूला बार के अंदर दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं, तो वो कहाँ होते हैं? वर्कबुक के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं? वर्कबुक के अंदर होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आपके पास में कि सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों को कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है अंकीय प्रविष्टियाँ। क्या कहा जाता है? अंकीय प्रविष्टियाँ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि संख्याओं की और सांख्यिकी की गणनाएँ करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? स्प्रेडशीट। कौन सा हो जाएगा? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल की किस सुविधा के द्वारा ऑटोमेटिक्स रूल्स बनाए जा सकते हैं? तो ये आपके होते हैं कौन से? किसके द्वारा? ये होते हैं आपके फिल हैंडल के द्वारा। किसके द्वारा? फिल हैंडल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल क्या है? विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। एमएस जो एक्सेल है वो आपका विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। अगला क्वेश्चन आपका कि स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो ये होता है आपका रो एंड कॉलम के अंदर डाटा ऑर्गेनाइज होता है। अगला क्वेश्चन, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है किसका? रो एंड कॉलम्स का। किसका है? रो एंड कॉलम्स का संग्रह है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आपके पास में कि यदि किसी डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में पहले शब्द का प्रथम अक्षर विशेष प्रकार जैसे बड़ा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका किसका प्रयोग करते हैं? हम प्रयोग करते हैं इसका ड्रॉप कैप का। किसका? ड्रॉप कैप का प्रयोग करते हैं। ड्रॉप कैप का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि एमएस एक्सेल में बनने वाले डॉक्यूमेंट में कौन सी एक्सटेंशन होती है? तो ये आपकी होती है XLS। कौन सी होती है? XLS। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में संख्याओं के समुच्चय का हल निकालने के लिए प्रयोग लिया जाता है, तो ये आपका होता है फॉर्मूला। क्या होता है? फॉर्मूला। क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन, कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर कर्सर सरकता है या शब्दों के बीच में स्पेस डालता है, तो वो कौन सा होता है आपका? स्पेस बार। कौन सा होता है? स्पेस बार होता है। अगला क्वेश्चन साथियों क्या है आपके पास में कि प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका होता है कैप्स लॉक। किसका करते हैं? कैप्स लॉक का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, टेक्स्ट के ऊपर एरो का ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सेलेक्ट करने को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हाईलाइट करना। क्या कहते हैं? हाईलाइट करना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आप अपने डेस्कटॉप पर आइकन को मूव करना चाहते हैं तो इसे हम कहते हैं ड्रैगिंग। क्या कहते हैं? उसे हम ड्रैगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रैगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रैगिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्क को खोलने के लिए माउस पॉइंट को डिस्क आइकन पर रखा जाता है और फिर माउस को डबल क्लिक किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर डेस्कटॉप का अर्थ क्या है? तो ये है आपका विजुअल स्क्रीन। क्या है? विजुअल स्क्रीन है। अगला क्वेश्चन, मेन्यू में किसकी सूची होती है? मेन्यू में कमांड की सूची होती है। किसकी सूची होती है? कमांड की सूची होती है। अगला क्वेश्चन है, अपनी रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ इंटेंड करने के लिए आपको किसकी सहायता होती है? तो अपनी रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ इंटेंड करने के लिए टैब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टैब का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर के में कमांडों और ऑप्शन की सूचियाँ होती है। किस में होती है? टूल बार में होती है। किस में होती है? सॉफ्टवेयर के टूल बार में कमांड और ऑप्शन की सूचियाँ होती है। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को हम क्या कहते हैं? मॉडिफायर कीज कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडिफायर कीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमांडों का एक अतिरिक्त सेट है जिसे मेन मेन्यू से आप द्वारा एक सिलेक्शन किए जाने के बाद कंप्यूटर डिस्प्ले करता है। किसको? सब मेन्यू के द्वारा। किसको? सब मेन्यू। तो सब मेन्यू कमांडों का एक अतिरिक्त सेट है। सब मेन्यू कमांडों का एक अतिरिक्त सेट है जिसे मेन मेन्यू से आप द्वारा एक सिलेक्शन के बाद में कंप्यूटर डिस्प्ले करता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निवेश के प्रकार में कौन शामिल नहीं है? निवेश के प्रकार में प्रकाश माध्यम है वो शामिल नहीं होगा। BIOS का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शित करना कहलाता है फ्लो चार्ट। क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कौन डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकता है? तो ये आपका होता है माइक्रो प्रोसेसर। क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर होता है। अगला क्वेश्चन है, किसके अंदर विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो
एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप्स को अभिव्यक्त करते हैं। तो ये आपका होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के लॉजिक स्टेप्स को अभिव्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? तो ये आपका होता है स्टोरेज। क्या होता है? स्टोरेज, है ना। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा करते हैं? स्टोरेज के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच में इंफॉर्मेशन के माध्यम से ट्रेवल करती है। क्या करती है? बस करती है। क्या ट्रेवल करती है? बस ट्रेवल करती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं। इसका अर्थ है कि प्रयोक्ताओं को डाटा करने देते हैं। क्या? स्टोर करने देते हैं। प्रयोक्ताओं को डाटा स्टोर करने देते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट्स में स्टैंड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग की जाती है? तो आपकी होती है माउस। क्या होती है? माउस होती है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का मेन बोर्ड कहलाता है मदरबोर्ड। जब फाइल में वे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिबल, है ना। एग्जीक्यूटिव टेबल। अगला क्वेश्चन है, किसी इन्फॉर्मेशन के उस पूरे सेट को जिसे हम कंप्यूटर को देते हैं वो क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं? चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। बार कोड एक ऐसा कोड होता है जिसके माध्यम से मोटाई और ऊंचाई की पट्टियों के माध्यम से डाटा की जानकारी देता है। किसको? ऑप्टिकल। किसके माध्यम से? ऑप्टिकल माध्यम से। किसके माध्यम से? ऑप्टिकल माध्यम से। इमोटिकॉन का अर्थ क्या है? भावना प्रकट करने वाले चिन्ह है, उसको हम क्या कहते हैं? इमोटिकॉन कहते हैं। ठीक है। इमोटिकॉन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है क्या? स्माइली नाम है। क्या नाम है इसका? स्माइली नाम है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर अथवा डिजिटल उपकरण में स्टोर किए गए डाटा या फिर अनुदेशों के नेम्ड कलेक्शन का प्रतिनिधित्व करने वाले बिट्स के संयोजन को हम कहते हैं फाइल। क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि कंप्यूटर को अपने इनपुट और आउटपुट तथा स्टोरेज फंक्शनों को पूरा करने के लिए नामक अतिरिक्त उपकरण की जरूरत होती है। तो ये आपकी होती है पेरिफेरल उपकरण की। किसकी होती है? पेरिफेरल उपकरण की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि जब किसी कंप्यूटर पर कोई प्रोग्राम रन किया जाता है तो CPU, तो आपका जो CPU है, CPU को प्रोग्रामों के अनुदेशों की श्रृंखला से गुजरना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, कॉन्फ्रेंस का तात्पर्य क्या होता है? कॉन्फ्रेंस का तात्पर्य होता है एक ही समय में एक से अधिक लोगों से बात करना, उसे हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम में एंटर करने से पहले यह चेक करता है कि पिन कोड नंबर वैलिड है या नहीं है। किसका उदाहरण है? यह है डाटा वैलिडेशन का। किसका उदाहरण है? डाटा वैलिडेशन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, किसी फाइल में किसी मद का तुरंत पता लगाने के लिए क्षमता को हम कहते हैं, उसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सेस कहते हैं। उसकी पहचान को गलत दिखाने के जरिए व्यक्तियों के द्वारा प्रयास है कि ताकि आपसे गोपनीय सूचनाएं प्राप्त की जा सके, तो उसे हम कहते हैं फिशिंग स्कैन्स। क्या कहते हैं? फिशिंग स्कैन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिशिंग स्कैन्स कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग में सम्मिलित है। क्या है? गणनाओं की समस्याओं का हल और उन्हें छोटे भागों में निकाल कर करना, जिन्हें विभिन्न कंप्यूटरों के द्वारा अलग अलग से प्रोसेस किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य है डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना। अगला क्वेश्चन आपका है कि CPU का वह भाग जो प्रोग्राम अनुदेश और डिकोड करता है और विभिन्न प्रणाली घटकों में उसके प्रवाह को समन्वित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ALU कहते हैं। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, तो उसका अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अगला क्वेश्चन आपके पास में है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में कौन सा उपयोग आता है? तो ये आपका आता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन, CPU जिसे कहा जाता है जब PC के बारे में बात होती है, कंप्यूटर के लिए प्रचुर मात्रा में प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है? माइक्रो प्रोसेसर। क्या करता है? माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है कि प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। प्रोसेसर है वो आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। अगला, कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। किसको? डाटा को। अगला, CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है? जी आपका होता है कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे गलत है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे पूछा गया CPU की फुल फॉर्म है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है? ये आपका होता है प्रोग्राम को डिकोड करना। क्या होता है? प्रोग्राम को डिकोड करना। ये आपका कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है। अगला है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा डाटा जमा करने के लिए माध्यम को सीधे नियंत्रण करता है, तो ये आपका करता है स्टोरेज यूनिट। क्या करता है? स्टोरेज यूनिट। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा डाटा जमा करने के लिए माध्यम को सीधे सीधे नियंत्रित करना क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं, ये आपका करता है, कौन करता है? स्टोरेज यूनिट करता है। क्या करता है? स्टोरेज यूनिट करता है। क्वेश्चन था आपके पास में कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा डाटा जमा करने के लिए माध्यम को सीधे सीधे नियंत्रित करना, ये आपका स्टोरेज यूनिट करता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वह भाग जो अंकीय गणनाएं या कैलकुलेशन करता है वो आपका होता है ALU। क्या होता है? ALU होता है। ठीक है, ALU होता है। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि प्रोसेसिंग के दौरान डाटा प्रोग्राम और प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन अस्थायी रूप से रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? रैम के अंदर रखा जाता है। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर क्या था? तो ये था इंटेल 4004। इंटेल 4004 था। कौन सी युक्ति प्रथम से द्वितीय जनरेशन कंप्यूटर में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो ये आपकी होती है चिप। कौन सी होती है? चिप होती है। विश्व में प्रथम एनालॉग कंप्यूटर निर्माता कौन थे? तो ये थे आपके साइबर्ग। कौन थे? साइबर्ग थे। कौन थे? साइबर्ग थे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को करने के लिए कौन सी कमांड दी जाती है? तो यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन ये गलत है ये। अगला क्वेश्चन है कि पैकमैन नाम प्रसिद्ध कंप्यूटर है वो किस नाम के लिए बना है? तो ये आपका बना है, किस काम के लिए बना है? खेल के लिए बना है। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो ये था आपके ब्लेज पास्कल थे। अगला क्वेश्चन है कि वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था, तो ये था आपका कौन सा था? ये थे आपके ब्लेज पास्कल के। ठीक है, ब्लेज पास्कल की थी मशीन। पंच कार्ड वगैरह सब कुछ थे, तो इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन था इसके अंदर, वो अब नहीं है। ठीक है, अधिकतर जो कंप्यूटर है वो समझ सकते हैं, किसको समझ सकते हैं? अंग्रेजी भाषा सदस्य उच्च स्तरीय निर्देश को। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्ट हैं, वह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? तो ये आपका होता है बूटिंग। बूटिंग दो प्रकार की होती है, एक तो होती है वार्म और एक होती है कोल्ड। अगला क्वेश्चन है कि यूजर ये कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन से प्रोग्राम उपलब्ध हैं? तो इसके लिए आपका आ जाएगा कि डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलें चेक करके ये आपका पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्शन के समय विश्व का एक सबसे तेज़ कंप्यूटर हो तो वह कंप्यूटर वर्ग में आता है, किसके आता है? सुपर वर्ग। किस में आता है? सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। मेमोरी डेटा रजिस्टर को होल्ड करता है, किसको करता है? नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर को। किसको करता है? नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर को। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए कमांड आधारित यूजर इंटरफेस स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों और मेन्यू को प्रयोग करता है। विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाए जाते हैं, कहाँ? आइकन के अंदर। ठीक है, डिस्क की मेन डायरेक्टरी को हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क की मेन डायरेक्टरी को हमें रूट डायरेक्टरी कहते हैं। टास्क बार है वो आपका कहाँ होता है? टास्क बार स्क्रीन के बॉटम पर होता है। सामान्यतः लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकलिंग बिन एक्सेस करते हैं, कहाँ करते हैं? डेस्कटॉप के ऊपर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक करने वाले प्रतीक को हम कर्सर कहते हैं। एक छोटा सा इमेज होता है जिसे हम क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं, और इसका काम क्या होता है? जो किसी प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, फाइल या फिर किसी अन्य ऑब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है कि शॉर्टकट और अन्य विशेष कार्यों के लिए कंट्रोल की और एल्ट की अन्य कीज के साथ में संयोजन प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्क्रीन पर किसी जो आइटम है उसको माउस के साथ प्रयोग से मूव करने का वर्णन क्या कहलाता है? उसे कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। हर एक डिस्क के लिए रूट डायरेक्टरी अनिवार्य है। हर एक डिस्क के लिए क्या है? रूट डायरेक्टरी है वो आपकी अनिवार्य होती है। अगला क्वेश्चन है कि हिडन फाइल की संख्या कहाँ से ज्ञात की जाती है? तो ये आपकी होती है डायरेक्टरी कमांड से ज्ञात की जाती है। हिडन फाइल की संख्या कहाँ से ज्ञात की जाती है? तो ये आपकी होती है डायरेक्टरी कमांड से ज्ञात की जाती है। इस पावरफुल कुंजी को दबाया जाए तो प्रोग्राम एग्जिट कर सकते हैं, कैसे? एस्केप के द्वारा, है ना। एस्केप की के द्वारा आप कोई से भी प्रोग्राम को एग्जिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस करते हैं। यदि आप कोई मेन्यू खोलें और तय करें कि आप कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो मेन्यू टाइटल को फिर से क्लिक करें और मेन्यू को बंद करने के लिए किसको दबाते हैं? एस्केप की को दबाते हैं। किसको? एस्केप की को दबाते हैं। ठीक है, टूल बार के अंदर ऐसे बटन और मेन्यू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों में शीघ्र एक्सेस होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेज लेआउट व्यू ये दिखाता है कि मार्जिन, हेडर, फुटर के साथ छपे हुए पेज और कंटेंट कैसे दिखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि फाइल जिसमें आपके डॉक्यूमेंट और आप द्वारा कस्टमाइज टूल बार और मेन्यू जैसी सभी चीज़ें के लिए पैराग्राफ, कैरेक्टर, स्टाइल की परिभाषाएं होती है। ये सेविंग
प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेमोरी से स्टोरेज में होती है। कहाँ से? मेमोरी से स्टोरेज में सेविंग होती है। अगला क्वेश्चन है कि विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या फिर इरेज नहीं कर सकता, उसे हम क्या कहते हैं? केवल और केवल रीड कहते हैं। केवल और केवल रीड ओनली कहते हैं। हेल्प मेन्यू में किस बटन का अवेलेबल होता है? तो हेल्प मेन्यू है वो आपका स्टार्ट के अंदर अवेलेबल होता है। आप अपनी पर्सनल फाइल माई डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डाटा को ट्रांसफ़र करने की माप ये होती है बिट्स पर सेकंड होती है। क्या कब होती है? बिट्स पर सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है कि विशालतम कंप्यूटर कितने बिट के आकार वाले शब्दों को प्रयोग करता है? तो ये करता है आपके 8 बिट वाले आकार के शब्दों को प्रयोग करता है। बाइनरी कोड में संख्या 7 ये लिखी जाती है आपकी 111 111, ठीक है। उसके बाद में है कि स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं डेस्कटॉप। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की रचना में नामक हार्डवेयर आते हैं, कौन से आते हैं? मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मॉडेम आता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्टल नंबर किस सिस्टम पर आधार कार्य करता है? ये कहता है बेस आधार 8 पे। बाइनरी है वो बेस उसका 2 होता है। आधुनिक सुपर कंप्यूटर की चरम गति कितनी होती है? आपकी होती है 100 गीगा फ्लॉप। कितनी होती है? 100 गीगा फ्लॉप्स। कितनी होती है? 100 गीगा फ्लॉप्स होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम यांत्रिक मशीन किसने निर्मित की थी? ये की थी ब्लेज पास्कल ने की थी। अगला क्वेश्चन आपका है कि IBM के द्वारा घरेलू उपयोग हेतु पर्सनल कंप्यूटर का जो निर्माण हुआ था वो होता 1980 के अंदर हुआ था। कंप्यूटर का वह भाग क्या कहलाता है जो सारे फंक्शन और कोऑर्डिनेट करता है? वो कहता है कंट्रोल यूनिट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि डाटा कच्चे तथ्यों को निरूपित करता है जबकि इन्फॉर्मेशन है वो आपका अर्थपूर्ण बनाया जाता है। कंप्यूटर के ब्रेन को क्या कहते हैं? CPU कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि यह घटक डाटा की इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करता है और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। क्या कहाँ होते हैं? CPU के अंदर होते हैं। नाम और पते जैसी मदों को हम डाटा मानते हैं। नाम और पते जैसी मदों को हम डाटा मानते हैं। एंटर को ठीक है। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड आप कहाँ से? ऑप्शन मेन्यू में प्रीसेट किए गए रंग से होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? तो सर्चिंग का संबंध और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज दिखते हैं। वर्ड चेंज करता है, किससे करता है? एडिटिंग टेक्स्ट से करता है। कहाँ से करता है? एडिटिंग टेक्स्ट से करता है। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर न्यू वर्ड स्टोर कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? न्यू के अंदर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए B का प्रयोग करते हैं। टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि ये कहाँ पे रखा जाएगा? ठीक है, तो ये आपका रखा जाएगा क्लिप बोर्ड पर रखा जाएगा। पेज प्रीव्यू मोड में क्या होता है? यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से आप केवल उसी पेज को देख सकते हैं जिस पर आप इस समय काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि वर्ड के उस फंक्शन को कहते हैं जो टेक्स्ट को टाइप करते ही कनेक्ट करते था, उससे बताइए ऑटो करेक्ट। क्या कहते हैं? ऑटो करेक्ट कहते हैं। यहाँ पे टाइप होगा, ठीक है, टाइप होगा, ऑटो करेक्ट कहते हैं। MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? ये होता है DOC होता है। क्या होता है? DOC होता है। माई वर्ड के किस मेन्यू की मदद से फ़ॉन्ट साइज और टाइप स्पेस बदलते हैं? ये बदलते हैं फॉर्मेट के हिसाब से। अगला आपका क्वेश्चन है कि प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में मैग्नीफाई बटन कहाँ होता है? ठीक है, मैग्नीफाई बटन कहाँ होता है? यहाँ होता है आपके प्रिंट प्रीव्यू टूल बार के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि यूनिट के रूप में सॉर्टेड और डेल्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का सिलेक्शन क्या है? डाटा। कहाँ है? डाटा है। अगला क्वेश्चन है कि बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट है वो आपका पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट है वो पोर्ट्रेट मोड में क्या होता है? प्रिंट होता है। अगला क्वेश्चन है कि मेन्यू पर प्रत्येक कमांड एक विशेष कार्य करती है। अगला हेल्प मेन्यू है वो आपका स्टार्ट बार के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है कि नए नाम सहित नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको सेव एज कमांड का यूज करना होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि यहाँ से वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया। कंट्रोल कुंजी और एल्ट कुंजी का उपयोग हम दूसरी कुंजियों के साथ मिलाकर शॉर्टकट या फिर विशेष कार्य के लिए प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट कार्य करने हेतु कौन सी कीज के साथ में प्रयुक्त कौन सी कीज का उपयोग किया जाता है? ये आपका होता है कंट्रोल कीज होती है। किसी बड़े डॉक्यूमेंट के आरंभ में या फिर अंत तक आपको कौन सा स्टॉक ले जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस पेंच अप या फिर कंट्रोल प्लस पेंच डाउन। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करते हैं? ये आपका हो जाएगा फाइल। यदि आपको कोई फाइल कीबोर्ड द्वारा खोलनी है तो कंट्रोल प्लस O दबाएंगे। कंट्रोल प्लस V को प्रेस करने पे क्या होगा? तो सिलेक्ट की गई आइटम है वो क्लिप बोर्ड में पेस्ट हो जाएगी।
अगला आपका क्वेश्चन है कि हाइपरलिंक को कीबोर्ड द्वारा करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। ये हाइपरलिंक है, यहाँ पे गलत छपा हुआ है, हाइपरलिंक है, ठीक है। हाइपरलिंक को कीबोर्ड के द्वारा करने के लिए कौन सी ये आपकी कंट्रोल प्लस क्या होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आइकन आपकी ऐसी कमांड होती है जिसे सिलेक्ट किया जा सकता है। अगला है कि पहले एडिंग मशीन जिसमें जोड़ा जा सकता था वो कौन सी थी, पास्कल थी। सबसे पहले कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी थी, आपकी अबेकस थी। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया गया चार्ल्स बेबेज ने किया था। अगला है कि सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला सुपर कंप्यूटर, ये आपका है डिजिटल कंप्यूटर है। CRAY क्या है, ये आपका एक सुपर कंप्यूटर है। पंचम पीढ़ी कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता क्या थी, ये क्या कौन सी थी, ये आपकी घर उपयोग, ये गलत है। यहाँ पे आपका होगा IA, क्या होगा, IA होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका दिया है, जॉन वॉन न्यूमैन का है। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट विकास में सर्वाधिक योगदान किसका दिया, चार्ल्स बेबेज का है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर खोज किसने की थी, तो ये की थी आपकी 1946 के अंदर की थी, 1946 के अंदर हो गई थी। अगला आपका क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, ये किया था JS किल्वी ने किया था। किसने किया था, JS किल्वी ने किया था। अगला है कि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में दोष क्या था, सबसे बड़ा आकार था और रेटिंग भी थी इसके अंदर, ठीक है। तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर मुख्य घटक क्या था, ये था आपका IC थी, इंटीग्रेटेड सर्किट था। कार्य पद्धति के आकार पर कंप्यूटर के प्रकार, ये आपके होते हैं डिजिटल और माइक्रो, कौन से होते हैं, डिजिटल और माइक्रो। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में, तो ये आपका C भाषा में हो जाएगा। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका भी C भाषा में हो जाएगा। अगला है कि यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन के तरीके कौन से कंट्रोल करता है, ये करता है यूजर इंटरफेस करता है। एक से अधिक एप्लीकेशन रन करने की क्षमता को हम कहते हैं मल्टीटास्किंग कहते हैं, ठीक है। अगला है मल्टीपल प्रोसेस के द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम का साथ साथ प्रोसेस करता है, ये मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। टेली प्रोसेसिंग या फिर टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था, ये आपका हुआ था तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे प्रोसेस या मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है जो 2 या 2 से अधिक टास्क, जॉब या प्रोग्राम को साथ साथ चलने देता है, ये आपका होता है मल्टीटास्किंग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कंप्यूटर प्रोग्राम का एक ऐसा सेट जो कंप्यूटर को स्वयं को मॉनिटर करने और अधिक दक्षता से कार्य करने में सहायता करता है, ये आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। उस तकनीक को क्या नाम दिया जाता है जो काम खत्म होने से पहले ही दूसरा काम शुरू कर दे, उसे कहते हैं पाइपलाइन, क्या कहते हैं, पाइपलाइन कहते हैं। एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा संपन्न करने वाले कंप्यूटर तकनीक को हम कहते हैं मल्टीटास्किंग कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कौन सा भाग है जो CPU में होने वाले कार्यों को निष्पादित करता है, तो ये आपका हो जाएगा कर्नल हो जाएगा। विंडोज़ को हम क्या कहते हैं, विंडोज़ एक्सप्लोरर कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया गया है, ये आपका किया गया द्विआधारी अंक पद्धति का, यानी बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया गया है। भारत में विकसित परम संपूर्ण कंप्यूटर का विकास किस संस्थान के द्वारा किया गया है, आपका CDEC के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि डाटा स्टोर करने और कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर उपयोग करता है, किसका करता है, बाइनरी सिस्टम का उपयोग करता है। आपके कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को हम हार्डवेयर कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, क्या करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना ताकि मैं अगले जो 1500 क्वेश्चन है कंप्यूटर के वो आपके सामने ला सकूँ।